हेलो एवरीवन। देखिए आज का आपका टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। देखिए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगी। देखिए ये किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित जो फैक्ट पूछे जाते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय प्रतीक पूछा जाए तो आपको बताना है अशोक स्तंभ है, और इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसको मैंने पढ़ के बताया आपको। सारनाथ में ये स्थित है। सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को क्या अपनाया गया, किसके रूप में अपनाया गया, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक स्तंभ। कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। ओनली 2 पॉइंट याद कर लीजिए। ठीक है, सारनाथ में ये स्थित है। नेक्स्ट, ये तीनों ही पॉइंट, ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताए आपको, ठीक है, मेन जो है 2 पॉइंट है और जो 3-4 पॉइंट है, और सारे पॉइंट जो है 3 या 4 हैं, तो इनको याद कर लेना, ठीक से नोट कर लेना, बार बार इनको अच्छे से रीड करना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्या पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो आप टिक करेंगे अशोक स्तंभ। कहाँ है ये, सारनाथ में स्थित है। कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसके निचले भाग पर क्या लिखा हुआ है, किसके निचले भाग पर, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग पर लिखा गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, कौन सी लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है, और जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद करना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। इसको कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, और जिसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचयिता कौन है, आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट देखिए, जो जनगण मन है यानी कि राष्ट्रीय गान, इसको गाने का समय 52 सेकंड है, और शॉर्ट में या संक्षिप्त में इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान को कितने सेकंड में गाने का टाइम निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है, तो 52 सेकंड। और शॉर्टली या संक्षिप्त रूप से इसको कितने सेकंड में गाया जा सकता है, 20 सेकंड में। ये याद करना, पूछे जाते हैं फैक्ट। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान कब सर्वप्रथम गाया गया था, कब गाया गया, दिनांक याद करें, ईयर याद करें, 27 दिसंबर 1911 को भारत में सर्वप्रथम जनगण मन को गाया गया। और कौन से अधिवेशन में गाया गया, कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण दर। ठीक है, देखिए भारत के राष्ट्रीय गान को, जनगण मन को 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। ठीक है, कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, और इसके अध्यक्ष बिशन नारायण दर थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। इसको कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से, जिसको लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और इसे सर्वप्रथम कब गाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में। जिसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सियानी। देखिए ये जो मैं छोटे से पैराग्राफ में आपको फैक्ट बता रही हूँ, इनको जरूर याद करना, यही पूछे जाते हैं। प्रत्येक लाइन में एक क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है,
ऐसे ही रीड करके मैं बताती हूँ अब आपको। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। सेकंड पॉइंट है, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। देखिए, तिरंगे में शामिल केसरिया रंग का जो मीन है, ये केसरिया रंग साहस तथा शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का प्रतीक है, एवं हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। एक बार और देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है और इसके वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस तथा शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग धर्मचक्र के साथ शांति एवं सत्य का प्रतीक है, एवं हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तिरंगे से संबंधित है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तिलियों का चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। देखिए, जो तिरंगे में सफेद पट्टी है बीच में, उसमें नीले रंग की 24 तिलियों वाला चक्र है, जिस सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। देखिए, ध्वज की कितनी लंबाई, चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या है? 2:3। तिरंगे की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट है, देखिए, राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र है, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। देखिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था और इसका पहला महीना है चैत्र, जो कि सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि राष्ट्रीय कैलेंडर कौन कौन से? ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, और शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। ये याद रखना। पहला महीना कौन सा है? चैत है, जो 22 मार्च को शुरू होता है, या लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। ये पॉइंट याद कर लेना, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेथरा टाइग्रिस। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु किसको घोषित किया गया? बाघ को, जिसका वैज्ञानिक नाम है पेथरा टाइग्रिस। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु है मोर, इसको वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है। मोर राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, और वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय नदी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, और गंगा नदी को ही राष्ट्रीय नदी के रूप में माना जाता है इंडिया में। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन, जो गंगा में डॉल्फिन होती है, सुंस भी बोलते हैं इसको, मान्यता प्रदान की गई है राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में। नेक्स्ट है, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। हर लाइन में क्वेश्चन है, इनको ध्यान से रीड करना है, आपको लर्न करना है, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। देखिए, ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित पॉइंट, और मेंस में 5 या 10 नंबर का भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पॉइंट दे दिए जाते हैं राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ लाइनें लिखी है इस टाइप से, और प्री में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनको स्किप ना करें, इस वीडियो को, इन्हें लर्न कर ले अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।